साथ ही इस वीडियो के अंदर हम एक लूट को और कवर करेंगे, जिसमें हमारे देश की प्राकृतिक संसाधनों की लूट और हमारे देश की संपत्ति की लूट जो मची हुई है निजीकरण के नाम पर, इसको साथ ही हमको समझना है। इस देश की सरकार ने दो हिस्सों में लूट मचाई हुई है। एक हिस्सा है प्राकृतिक संसाधन जो जमीन के अंदर है, उनको देशी विदेशी कंपनियों को लूटने का छूट सरकार ने दे दिया। और इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोषित रूप से घोषणा कर दी है कि कोई भी सेक्टर जो प्राकृतिक संपदा का है, कोई भी सेक्टर, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, जल हो, जमीन हो, जंगल हो, सब कुछ निजी पूंजीपतियों को देने का फैसला कर लिया। बहुत सारा हिस्सा निजी कंपनियों को ठेके पर सौंप दिया। तो साथियों, ये प्राकृतिक संसाधन जितना है, लोहे की खदानें, तो सारे प्राकृतिक संसाधनों पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा नरेंद्र मोदी की सरकार ने करवा दिया और इस माध्यम से लाखों हजारों करोड़ रुपया हमारे देश का लूट रहे हैं, हमारा देश के धन का निष्कासन कर रहे हैं। अंग्रेज तो खाली ऊपर ऊपर का लूट के ले गए थे, सोना चांदी लूट के ले गए थे, कुछ वो ऐसा कच्चा माल ले जाते थे, उन्होंने नील की खेती कराई थी, इस तरीके का लूट किया। मगर जमीन के अंदर जो गड़े संसाधन है उसका लूट अब हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। जो अंग्रेजों ने लूटा था उसका सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज्यादा लूट आज हमारे देश का हो रहा है। और ये जो लूट हो रहा है संसाधनों का, ये निजी पूंजीपति कर रहे हैं, वो उनका निजी संपत्ति बन रहा, वो उनका बाप का बापोती है, वो देश का संपत्ति नहीं है, देश की जनता का संपत्ति नहीं है। ये समझना है, देश की जनता की संपत्ति को लूट रहे, देश की संपत्ति को लूट रहे और अपने बाप की बापोती बना रहे हो। कौन? देशी विदेशी पूंजीपति। और ये बाप की बापोती बनाने का रास्ता किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आरएसएस। तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनके जो आका कौन है, इनके माई बाप कौन है? इनके माई बाप हैं देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां, जिन माई बाप को इन्होंने देश का सब कुछ लूटने का छूट दे दिया। प्राकृतिक संसाधन एक ऐसी संपदा है जो हमारे देश की भविष्य की नस्ल का संपत्ति है। वो देश की जो आने वाली नस्ल है उनके लिए रखा हुआ है। हमारी जो भारत माता है, हमारी जो देश है, उसकी जमीन में वो गड़ा हुआ है। हर देश अपना प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है, हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों को लुटा रहा। लूट ले जाओ भाई, लूटो, जितना लूट सकते हो, जितना नोट कमा सकते हो कमा ले जाओ। तो साथियों, ये भी हमको समझना है, हमारे देश की जनता को समझना है कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार अथाह लूट, अथाह धन निष्कासन का जो काम है वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट से करवा रहे हैं। अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरीके से उन्होंने इसको छूट दे रखी है। नीचे से लेकर के, जमीन से लेकर के, जल, जंगल, जमीन, आकाश, पाताल, सब कुछ देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को हवाले कर रहे हैं। बहुत सारा हवाले कर दिया है। धन निष्कासन के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण जो हुआ है इसको रोकना है, इसको पलटना है, इसके लिए लड़ना है, इसके लिए खड़ा होना है, ये संकल्प लेना है। अब दूसरा साथियों हिस्सा है वो देश की संपत्ति। मुझे ऐसा लगता है कि देश की संपत्ति की लूट नंगे रूप में चल रही है, सिस्टमैटिक चल रही है। मेरे को लग रहा है देश की जनता इस बात को समझ गई है, देश का नौजवान भी समझ गया। मगर ये समझ लो साथियों, अभी भी बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस बात को गुमराह कर रहे हैं कि निजीकरण जो हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब देश के भले के लिए हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये निजीकरण की मुहिम में बहुत तारीफ करते हैं, निजी बैंकों की तारीफ करते हैं, अभी जियो की तारीफ करते हैं, बीएसएनएल को गाली देते हैं। अभी जब जियो ने पैसा लेना शुरू कर दिया, अभी रोना शुरू हो गया। अब जब बीएसएनएल बर्बाद हो जाओगे तो जियो के तिगुने दाम होंगे, फिर कहीं के नहीं बचेंगे, फिर रोएंगे, और रोने के बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। ये हमारे देश में नंगे रूप में सामने आ गया है
कि सरकारें किस तरीके से हमारे देश को लूट रही हैं, किस तरीके से हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। तो ये जो देश की संपत्ति को बर्बाद करके, मिसमैनेजमेंट करके, उसको धीरे धीरे करके घाटे में करके, फिर उसकी संपत्ति को कम करके, फिर किसी पूंजीपति के साथ सेटिंग करके उसको बहुत कम से कम दामों में बेच करके, उसके बाद बेचने के बाद फिर वो पूंजीपति मुनाफा कमाएगा। उसके बाद से वही कंपनी अगले 2-3 साल में जितने में बेची है उसका 100 गुना कीमत का वो कंपनी बन जाता है। तो इतना सारा पैसा उस पूंजीपति के जेब में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डाल दिया ऐसी साजिश से। तो लाखों लाख हजार करोड़ की लूट हो रही है। अब इसने बीएसएनएल को बर्बाद करके जियो को उठाया, तो बीएसएनएल की सरकारी संपत्ति, सरकारी टावर, सरकारी जगह, अभी भी जगह बेचने वाले हैं। बीएसएनएल का सब कुछ बेच देंगे। अब जैसे रेलवे को बर्बाद कर रहे हैं अभी। अब इसमें देखो, देश की संपत्ति को बर्बाद करना, क्या बर्बाद करना ये देशद्रोह नहीं है? देश की संपत्ति को घाटे में करना ये देश का नुकसान नहीं है, देश का धन निष्कासन नहीं है, ये देश का लूट नहीं है, ये देश विरोधी काम नहीं है। देश की संपत्ति को घाटे में करके, बर्बाद करके किसी पूंजीपति को सस्ते में बेचना, क्या ये देशद्रोही काम नहीं है? मगर हम उसको ये सोचते हैं कि तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्ञान का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी काम कर रहा है। ये राष्ट्रवादी काम है क्या? सब कुछ बेच देना राष्ट्रवादी काम है? वो भी साजिश के साथ बेच देना क्या राष्ट्रवादी काम है? वो भी देसी विदेशी कंपनियों को। इतने सारे विदेशी पूंजीपति इतना धन इस माध्यम से हमारे देश में लूट गया। अंग्रेजों ने कभी लूट नहीं पाया इतना धन। अंग्रेजों के बाप ही, अंग्रेजों के बाप इतना धन इन्होंने लूट लिया और अभी लूट रहे हैं। ये लूट निरंतर जारी है, नंगे रूप में चल रही है। सरकार का काम केवल जो पूंजीपति कहें, जिस तरीके से वो नीतियां बनाने को कहें वही करना है। उनके लिए जैसा वो का आदेश करें वैसा काम करना सरकार का काम है। और जनता पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ी होती है तो पुलिस से लट्ठ पड़वाने हैं, उनके ऊपर मुकदमे बनवाने हैं, उनको जेल में डालना है, उनके ऊपर जुल्म करना है और उनको सारी चीजों से हटाना है। आज कोई भी निजीकरण के विरोध में आंदोलन करोगे, पुलिस लठ चलाएगी, लाठीचार्ज करेगी, आपको जेल में डाल देगी, आपकी नौकरी चलेगी। श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। इसको आप जब लड़ोगे कि श्रम कानून जो है वापस लाओ, तो आपको लठ पड़ेंगे, आपको पुलिस द्वारा पिटवाया जाएगा, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। वो अभी शिव कुमार निकला है, मजदूर कितना मारा उसको। जितने भी प्राइवेट पूंजीपति हैं सबके प्राइवेट गुंडे हैं, पूरा बड़ा बड़ा गैंग है। मजदूरों को कहां समझते हो? तो गरीब आदमी कहां लगता है उसके सामने? तो ये नंगा नाच चल रहा है जिसको हमको समझना है साथियों। अब एनटीपीसी जैसे कारखाने का डायरेक्टर उसको बना दिया संदीप पात्रा को, बर्बाद कराने के लिए। तो इनको सब बर्बाद करना है, अच्छी तरीके से समझिए, सब बर्बाद करना है और सब देसी विदेशी पूंजीपतियों को बेचना है। कह रहे नरेंद्र मोदी कह रहे हम देश इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेंगे, सब बेच देंगे। चलो सब बेच दिया, 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अगले 1 साल में 2 लाख करोड़ के बजट को आपने खत्म कर दिया। फिर अगले साल आपने फिर बचा कुचा और बेच दिया। अब जब सब बिक जाएगा उसके बाद क्या बेचोगे? फिर उसके बाद क्या बेचोगे नरेंद्र मोदी जी? ये बताओ, आप क्या बेचोगे उसके बाद? वो क्या बेच के देश चलाओगे? सब कुछ बेच दोगे तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा? जनता का क्या होगा फिर? वो तो अगर देसी विदेशी पूंजीपतियों को आपने सब बेच दिया, अगर अमेरिका की कंपनी ने सब कुछ खरीद लिया तो उसके मालिक अमेरिका की कंपनी होगी कि आप होगे? आपकी इतनी औकात है कि अमेरिकन कोई कंपनी है आज की तारीख में हमारे देश में, उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हो आप? आपकी हिम्मत है, औकात है? ये नहीं कर सकते हो। इसलिए साथियों, ये पूरी तरीके से हमारे देश को देसी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम करना चाहते हैं, हमारे देश को पुनः गुलाम करना चाहते हैं, जिसके लिए देश को लुटवा रहे और इस तरीके से गुलाम करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करके, नष्ट करके, सब कुछ लूट के
सब कुछ बर्बाद करके ऐसा कब्जा कराना चाहते हैं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्लें दर नस्लें गुलामी में जिए और इस गुलामी से कभी हमारा देश बाहर ना हो पाए। इस तरीके की गुलामी करना चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिश है साथियों, बहुत बड़ी साजिश है। आरएसएस जैसा संगठन देशद्रोही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राष्ट्रवाद, फालतू की सब बकवास है। इसको अच्छी तरीके से दिमाग, हमको मूर्ख बना रहे। मैं फिर कह रहा हूं, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, हिंदू मुसलमान का लड़ाई, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, जितना भी ये धर्म का लड़ाई, जाति का लड़ाई, ये सब लड़ाई एक षड्यंत्र है। ये साजिश है इनकी, आरएसएस के लोगों की, जो ये मंदिर के नाम पे झगड़ा कराते हैं, दंगे फसाद कराते हैं, हिंदू मुसलमान में दंगे कराते हैं। ये सब षड्यंत्र है ताकि आप इस लूट को ना समझ पाएं। जो लूट चल रही है इसके बारे में चुप रहें, आप आपस में लड़ें। आपकी नौकरी खत्म हो गई, आपको समझ में नहीं आया। आपके लाखों करोड़ों रुपए बाजार से लुट गए, आपको समझ में नहीं आया। लाखों हजारों करोड़ रुपए का धन का निष्कासन हो गया, विदेशों में चला गया, आपको समझ में नहीं आया। लाखों हजारों करोड़ रुपया का आपका प्राकृतिक संसाधन लुट रहा, देशी विदेशी पूंजीपति लूट के धन ले जा रहे हैं, धन का निष्कासन का आपको समझ में नहीं आया। तो आपकी संपत्ति बिक रही है, सब कुछ लुट रहा है, बिक रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसीलिए नहीं आ रहा कि आपको जाति धर्म के नशा चढ़ाया हुआ है, और नशा चढ़ाने का काम आरएसएस का है। ये नशा चढ़वाने का ठेका आरएसएस का है। इसलिए आरएसएस एक हिंदुत्व की थ्योरी लेके चल रहा, हिंदू राष्ट्र की थ्योरी लेके चल रहा, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदुओं को दिमागी रूप से गुलाम बनाने के लिए, दिमागी रूप से उनको हमेशा के लिए उनके दिमाग को शून्य करने के लिए, उनकी चेतना को खत्म करने के लिए ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, ये हिंदुत्व चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की मेरी दर्शन की सीरीज में हिंदुत्व की थ्योरी है, आप उसको सुन लीजिए। सिर्फ मुसलमान इनका राजनीति का केंद्र बिंदु है, मुसलमान का, इसलिए इनका हर बात में मुसलमान आता है। अगर ये मुसलमान का राजनीति से बाहर निकल जाए, आरएसएस खत्म हो जाएगा, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। सिर्फ मुसलमान की राजनीति से बाहर निकल जाएं, हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकल जाएं, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति से ही इन्होंने देश को, हिंदू धर्म के लोगों को, बड़ी आबादी को फंसा के रखा है दिमागी रूप से। पीढ़ी दर पीढ़ी पहले गुलाम रखा है मनुस्मृति के नाम पर, मनुस्मृति के नाम से लूट की है। 3000 साल तक मनुस्मृति के नाम से राज किया है और मेहनत कश वर्ग को, देश की जनता को गुलाम रखा है। आज ये वापस इस नई जो पूंजीपतियों की व्यवस्था है उसके अंदर भी हिंदू मुसलमान का विवाद करा करके, देश पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा करके आर्थिक रूप से हमको अगली कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक गुलाम रखना चाहते हैं। ये इनका षड्यंत्र, ये आरएसएस का काम है। और उस समय आरएसएस राजाओं के साथ था, राजाओं की राजसत्ता के साथ था आरएसएस, और आज की तारीख में ये आरएसएस पूंजीपतियों के साथ है, देशी विदेशी पूंजीपतियों के साथ है। तो हमको चेतना के रूप में समझना है कि आरएसएस का राजनीति मेहनत कश वर्ग के साथ नहीं है। उस समय शूद्रों, जो मेहनत कश वर्ग शूद्र था, उसकी दुर्दशा की। इस समय मेहनत कश वर्ग, मजदूर, कर्मचारी, मजदूर, किसान, देश का जनता, आम जनता है जिसका लूट कर रहे हैं। श्रम कानून खत्म करके, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके, देश को बेच करके, प्राकृतिक संसाधनों को बेच करके ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इस षड्यंत्र को समझना है साथियों। यदि हम इस षड्यंत्र को नहीं समझेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें, कई नस्लें गुलाम होंगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। मेरा वीडियो सेव कर लेना है। अगले 100, 200 साल, 500 साल में हमारा देश पूरा नष्ट हो जाएगा। जनता, पूरा जो मनुस्मृति का समाज था, कंगाल था, उससे भी बुरा कंगाल हम लोग होंगे। कुछ नहीं होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में पूरा पूंजीपति जिस तरीके से पूरी दुनिया में नई आर्थिक नीतियों के माध्यम से कब्जा कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर देश की जनता को उबलने नहीं देंगे। बहुत बड़ा हिंसा होगा।
जनता विद्रोह करेगा, इसका बहुत बड़ा हिंसा होगा। अभी बहुत बड़ा दमन हो रहा है, उस समय पुलिस से, सेना से बहुत बड़ा हिंसा होगा। दबाएंगे उस आंदोलनों को पूंजीपति और सरकार मिलके। तो ये सारा साथियों षड्यंत्र है, भविष्य में सब षड्यंत्र होने वाला है। इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी समय है कि वक्त रहते हम बीजेपी को, आरएसएस को सत्ता से और देश से इस विचार को हम नष्ट कर दें। यदि हमने बीजेपी का, आरएसएस का जो पूरा षड्यंत्र है हिंदू राष्ट्र के नाम पे, इसको नष्ट नहीं किया, इनकी जाल में फंसे रहे, तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा, आने वाली नस्लें नष्ट हो जाएंगी, उनकी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है, फैसला आपको करना है। तो ये साथियों, मैंने एक बड़ा लूट है, बड़ा खतरा है जो हो रहा है हमारे देश में, नंगे रूप में चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसको समझेंगे, आपके दिमाग में सब चेतना आएगी, और चेतना आने के बाद इस संघर्ष में, इस लड़ाई में सहयोग करेंगे, बीजेपी को कमजोर करेंगे, आरएसएस को कमजोर करेंगे, इसकी मुहिम चलाएंगे आप हमारे देश को बचाने के लिए। ये मुझे उम्मीद है, मेरी सारी बात वीडियो सुनोगे तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल आएगी, सुनिश्चित है, और हम सब मिलकर के देश को बचाएंगे। अब जो लुट जाएगा लुट जाएगा, जो लुट गया वो लुट गया, उसको तो नहीं बचा पाएंगे, मगर जो बचा हुआ है जितना, उसको बचा पाएंगे यदि हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे। तो साथियों, जागरूकता अभियान में जो हमें जानकारी फैला रहे हैं, ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को, सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, सारे दोस्तों को शेयर करवाने के लिए बोलें। दूसरा निवेदन ये है कि हमारा जो चैनल, उसकी प्ले लिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं, उन फोल्डरों में अलग अलग तरीके के वीडियो हैं। दर्शन सीरीज का फोल्डर है, किसान आंदोलन का फोल्डर है, जन विरोधी नीति का फोल्डर है, बैंक घोटाले का फोल्डर है, गुलामी का फोल्डर है। इनकी सारी साजिशों को उजागर किया होगा मैंने। तो आप उनको वीडियो को सुने, और सुनने के बाद जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाएं। अंत में निवेदन है साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। करोड़ों लोगों को जोड़ना है साथी चैनल के साथ। जो भी हम वीडियो डालें, हम जानकारी डालें, उसको आप सुन सकें, सुन के बाद तुरंत उसको शेयर कर सकें। जिसके लिए जरूरी है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, जो सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर में, उसको दबाना है, घंटी को दबाना है। ये आप कर लोगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। तो इन्हीं निवेदनों के साथ मैं अपनी बात अब खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर के हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।